अगर पेशाब करने का तरीका सही पता हो तो आप बच सकते हैं बारी बारी डॉक्टर पे जाने से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। गुर्दों से पेशाब बनकर पेशाब की थैली में आता है। वो थैली कभी इतनी भरी होती है, कभी इतनी भरी होती है और कभी इतनी तक भर जाती है, और हमें ये नहीं पता कि कब पेशाब करना है, कितना करना है, कैसे करना है और कितनी बार करना है। ये जो पांचों गलतियां मैं आज बताऊंगी आपको, जिनका आप सुधार करेंगे तो बारी बारी डॉक्टर पे जाना बंद हो जाएगा, और कब जाना आप मिस कर रहे हैं और प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं उनको आप सुधार पाएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि जब पेशाब की थैली भरनी शुरू होती है तो थोड़ी भरती है, उसके बाद इस लेवल पे, और फिर ज्यादा भरती है। ज्यादातर लोग जो बहुत बिजी रहते हैं वो पेशाब इतनी भरने पे खाली करने जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि ज्यादा जब पेशाब की थैली भर जाती है और वो पेशाब रोक कर रखते हैं और पेशाब नहीं करते, धीरे धीरे जो दीवार है उसकी, जो पेशाब की थैली की दीवार है वो पतली हो जाती है और फैलनी शुरू हो जाती है, और उसके अंदर ये ऐसे जाले से पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से थैली का जो सिकुड़ने का और फैलने का तरीका वो खराब हो जाता है। इसलिए कभी भी पेशाब को ज्यादा देर ना रोकें। डोंट होल्ड योर यूरिन, यूरिन इमीडिएटली कर ले जैसे ही आपको पहले यूरिन आए। पहले थोड़े से पेशाब पे एक इंडिकेशन आती है, उसके बाद एक टोटल इंडिकेशन आती है। उस टोटल इंडिकेशन को भी आप इग्नोर मत करिए, उसको छोड़िए मत, और पेशाब जाके अपना करके आइए। फिर दूसरा तरीका होता है, जब आप पेशाब करने जाते हैं तो थोड़ा सा पेशाब करते हैं और उसके बाद आ जाते हैं, मतलब इनकम्प्लीट एम्प्टिंग। थोड़ा पेशाब करा आपने और पेशाब मसाने में रह जाता है। जब पेशाब मसाने में रहता है तो उसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है और यूरिन में इन्फेक्शन हो जाती है। एक यूरिन में इन्फेक्शन हो जाएगी, और दूसरी चीज जो होगी, पेशाब रहने से आपके गुर्दे में पत्थरियां हो जाएंगी। वो जो पत्थरियां हैं उस पेशाब के वहां रुकने से होती हैं। जो पेशाब आपका रुकता है वो दो कारणों से रुक सकता है। एक है कि जो आदमियों में गदूद बड़े हो जाते हैं, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, और लेडीज में उनको जो बच्चेदानी का रास्ता है वो नीचे खिसक जाता है, ऑर्गन प्रोलैप्स बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स का इलाज टाइम से करवाएंगे तो आपको ना तो पथरी होगी ना यूरिन में इन्फेक्शन बारी बारी होगी। इसके बाद तीसरी जो गलती सबसे बारी बारी करते हैं, कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम बारी बारी जल्दी जल्दी पेशाब करके आएंगे तो हमें यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगी। उनको प्रॉब्लम होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की, कि जैसे ही वो छींकते हैं, जोर लगाते हैं, तो थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाता है। जैसे ही उनका थोड़ा सा यूरिन लीक होता है तो इसलिए वो बारी बारी पेशाब जाते हैं। बट वो सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं कि वो जो अपना मसाना है, जो ब्लैडर है, उसको वो ट्रेन कर देते हैं थोड़े पेशाब पे पेशाब का सिग्नल देने के लिए। तो इसलिए और वो आपकी नींद खराब करता है। आप रात को बारी बारी थोड़ा थोड़ा पेशाब करने के लिए उठते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपना पेशाब थोड़ा रोकिए, और फिर टाइम जब हो जाए तब जाइए। अगर पहले ही सिग्नल पे आप उठ के पेशाब करने जाएंगे और आपको पेशाब खुल के नहीं आता, इसका मतलब आप ये गलती कर रहे हैं जो बारी बारी आप पेशाब करने जाते हैं। अगर आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या छींकने पे 2-3 तुपके पेशाब निकलने की प्रॉब्लम है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, उस प्रॉब्लम को ठीक करिए। नहीं तो धीरे धीरे इन्फेक्शन और स्टोन्स की प्रॉब्लम फिर हो जाएगी, और रात को आप सो नहीं पाएंगे अगर आप बारी बारी पेशाब जाएंगे। और कुछ खाने हैं जो आपको अवॉइड करने हैं, जिसकी वजह से आप बारी बारी पेशाब करने जाते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गया, ज्यादा मसालेदार खाना हो गया, और या फिर आप ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, या फिर आप ज्यादा तंबाकू लेते हैं, उससे भी हो जाता है इससे। तो ये जो चीजें हैं इनकी वजह से आपको इनसे, और एसिडिक फूड्स हैं, ज्यादा तेज मिर्ची वाला खाना अगर आप लेते हैं तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। ज्यादा बियर वगैरह लेते हैं तो आपको पेशाब बारी बारी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारी आती है, कई बार लोग क्या करते हैं, उनको जब पेशाब खुलकर नहीं आता तो वो बहुत जोर लगाते हैं। जोर कई बार नहीं लगाना आपको। ऑटोमेटिकली अगर आपका यूरिन खाली नहीं होता है तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जोर ना लगाएं। पता करें कि आपको जोर क्यों लगाना पड़ रहा होता है। सबसे कॉमन कारण जो आदमियों में है जोर लगाने का,
वो ये है कि उनके गदूद बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो अगर ब्लॉक हो जाता है, जैसे ही वो जोर ज्यादा लगाते हैं वो ब्लॉक और ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज यहाँ पे वो एक गेट का काम करता है गदूद। जब तक गदूद का जो ये छोटा सा गेट बन गया है, इस गेट को हटाया नहीं जाएगा, तब तक ये पेशाब खुल के नहीं जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है आप जोर ज्यादा ना लगाएं, बिकॉज जब भी आप जोर ज्यादा लगाते हैं, पेट पे जोर लगाने की वजह से जो पॉटी वाला रास्ता है उस पे जोर आता है, और जिसकी वजह से लोगों को पाइल्स भी हो जाती है। अगर हर्निया की प्रॉब्लम है तो वो भी बढ़ जाती है। तो कभी भी पेशाब करते हुए यदि आपको जोर लगाना पड़ रहा है तो उसका इलाज समय से कराएं और कंफर्टेबली यूरिन करिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी अड़चन है यूरिन पैदा करने में और आपको जोर लगाना पड़ रहा है तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। फिर एक जो फाइनल, जो सबसे जरूरी चीज है और गलती बहुत करते हैं, वो है कम पानी पीने की। अगर हम पानी कम पिएंगे, और पता कैसे चलेगा कि पानी हम नॉर्मल पी रहे हैं, क्योंकि पेशाब का जो रंग होता है वह हल्का पीला होता है। अगर आपका पेशाब ज्यादा पीला है या गहरा है, गाढ़ा है, और या बहुत देर बाद आप कर रहे हैं और थोड़ा पेशाब कर रहे हैं, इसका मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। अगर आप पानी पीने के साथ फिर भी आपको यूरिन में कुछ लाल रंग का यूरिन आता है, या फिर आपको लगता है कि पस जैसा या दूध जैसा, नॉर्मली यूरिन जो ट्रांसपेरेंट होता है वैसा होता है, वैसा नहीं आ रहा, तब आपको ये चाहिए कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पानी ज्यादा पिएं। अगर हम ये पांचों तरीके जो पेशाब करने के हैं इनको कॉमनली फॉलो करें कि पेशाब को रोके नहीं, पेशाब को टाइम से करें और सारा करें, दूसरी बात है ज्यादा जोर ना लगाएं और पानी ज्यादा पिएं, तो आपको डॉक्टर पे बारी बारी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।